हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 60 से 68 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि खाली स्थान। इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गिला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। बताइए क्या आंसर होगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा, इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, स्टार्टिंग का जो शब्द है वो आपका उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द है वो आपका प्रत्यय होगा। तो इसमें यह पूछा जा रहा है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा। महाजनी ई क्या आंसर होगा। महाजनी ई, बड़ी ई निकल रहा है, बोलने से ही पता चल रहा है। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या विज्ञान गीता। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रामचंद्रिका। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं खाली स्थान, गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गांवरा व्यक्ति या दुहाती व्यक्ति। गांव को लोगों को क्या कहा जाता है। गांव के लोगों को कहा जाता है ग्रामीण व्यक्ति। तो वी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। पुन, सरहपात, शालिबद्ध सूरी, स्वयंभू। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। पूरा टेस्ट लगाएगा, पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है और लास्ट में बताएगा कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। शालिबद्ध सूरी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक या परमोषधि। यौगिक शब्द की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमौषधि जो है ना, ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। यह कविता खाली स्थान लिखी है। यह कविता मैंने, उस, तुम या किसने। यह कविता मैंने लिखी है। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। कुतुबुन, असाइद, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी। राजकुमार वर्मा ने
प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? किसे माना है? मुल्ला दाऊद। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं? तो इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वेणुलो गूंजे धरा, हिम किरीटनी, हिम तरंगड़ी, युग चरण। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यह आपको बताना है। तो ये पुरस्कार इन्हें हिम तरंगड़ी के लिए मिला है। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण, रणसूर। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? समास विग्रह वाला पद कौन सा होगा? कार्य में दक्ष, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट। तो यहां पर देखिए आपको सामासिक पद की पहचान करनी है। वायुवेग जो है ना ये आपका सामासिक पद हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन घाटन। जब आप इसे तोड़ेंगे ना, तोड़ने पर यह ऐसे हो जाएगा। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि उद्घाटन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है, यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 120। 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अनुच्छेद 348। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, रैदास, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? देखिए ये जो पंक्ति है ना ये रैदास की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक साथ नहीं रहता? बेटा, काका, चाचा या फूफा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मैं घर जाता हूं इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? मैं घर जाता हूं, जाता, जाना, हूं या जा। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या नाम धातु। कौन सी क्रिया कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1970, 1975, 1998 या 1973। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 1970 में प्रदान किया गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा, यह आपको बताना है। यह शब्द बन जाएगा राष्ट्रीय, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्टार्टिंग का शब्द। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, विज्ञान में उपसर्ग हो जाएगा वी, स्टार्टिंग का शब्द, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे पार्वती पुत्र पृथ्वी। निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। रुद्राणी, नंदन, अवनी, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? तूपानु, त्रिलिंग, मालिश या मौदुर। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है, यह आपको बताना है। देखिए तेलुगु शब्द की जो उत्पत्ति है ना, ये त्रिलिंग से हुई है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, देखिए गद्यांश की भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, हो सकता है कि गद्यांश भी पूछ लिया जाए, इसलिए अपनी जो कमर है वो पहले से ही टाइट कर लीजिए। 25 से 29 प्रश्नों के लिए निर्देश, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार को कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कोई निरपेक्ष या अकाटक या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय या चिरंतन ना होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तथार्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ वर्ष तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अवेग ही माना जा रहा है। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टाइन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी है कि यह नहीं है कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया है। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो गया, उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इसमें न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। अब क्वेश्चंस देखेगा, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है कि विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन क्या होगा। विज्ञान के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। वैसे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कोई निरपेक्ष, अकाटक या परम सत्य नहीं होता? दर्शन, विज्ञान, साहित्य या इतिहास। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? क्वांटम फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति का नियम या भारतीय दर्शन। क्वांटम फिजिक्स। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? क्वांटम फिजिक्स, डॉपलर प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। देखिए ये आपके गद्यांश वाले क्वेश्चंस हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, गति का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। वी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से देखिए आपके जो गद्यांश के क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण क्या होगा? वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। यानी प्रतिधन एक, तो प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? प्रत्येक में हो जाएगी यण संधि।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पर आप 10 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है, ना तोड़ना है, ना मोड़ना है, ना याद करना है, बस माइंड में फीड करना है। जब भी पूछा जाए कि प्रत्येक में कौन सी संधि होगी, आपको माइंड में फीड कर लेना है, यण संधि हो जाएगी, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कनकटा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कनफटा इस समाज भेद का उदाहरण क्या है? बहुप्रिय, द्वंद्व, अव्ययभाव या कर्णधार? कनफटा, तो कनफटा में हो जाएगा बहुप्रिय समास। कनफटा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशन को बस शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी नए बच्चे हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है? कविता, उपन्यास, कहानी या जीवनी? इस रचना की विधा क्या है? उपन्यास। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? हाथ कंगन को आरसी क्या, होनहार बिरबान के होत चिकने पात, मुंह में राम बगल में छुरी, सावन हरे ना भादो सूखे। हमेशा एक जैसा रहना, तो हमेशा एक जैसा रहना इसको क्या कहेंगे? सावन हरे ना भादो सूखे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग खाली स्थान घास खा रहा है, बछड़ा, शिशु, बच्चा या शावक? तो मृग के बच्चे को क्या बोला जाता है? शावक बोला जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या होगा? परिवर्तन परिवार में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा परि, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है शासकीय अधिकारियों के बीच, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें से सही वाक्य कौन सा होगा? यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका सही जवाब वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री को कैसे लिखा जाएगा? जब आप कवित्री लिखेंगे तो कवित्री को कैसे लिखा जाता है? देखिए, कवित्री को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नक्षत्र, नक्षत्र कैसे लिखा जाएगा? नक्षत्र को लिखने का तरीका क्या है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, नक्षत्र को लिखने का तरीका ये रहा। नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, शारीरिक लिखने को तरीका क्या है? शारीरिक कैसे लिखा जाता है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, शारीरिक लिखने का तरीका ये रहा। शारीरिक ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष या प्रविशेषण या उपमान? क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेष, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो ये आता है गुणवाचक में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है? तो देखिए, अभ्यास का विशेषण रूप होता है ऑप्शन नंबर वी, अभ्यासी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 44 से 45, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए।
द्रौपदी का चीर होने का अर्थ क्या होता है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। द्रौपदी का चीर यानी कभी समाप्त ना होना, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होता है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक होना, इसका अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा में दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यार अलावा की संज्ञा दी गई है। ये चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि इस शब्द का निर्माण हो सके। तो कैसे लगाएंगे आप लोग? वैसे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या, ला, रा और वा, यानी क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। इसके बाद ला जाएगा। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों को चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसको कहते हैं ईशान, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल या आवरण। वलय शब्द का अर्थ क्या होता है? गोलाकार घेरा, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। जहां पर मान लीजिए यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए या उद आ जाए, हर आ जाए, वहां पर आपका अव्ययभाव समास हो जाता है। जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो यहां पर बड़ा आ कहां पर है? बड़ा आ, तो बड़ा कहां पर है? बड़ा आ ये रहा। आजीवन, आजीवन में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर यहां पर जो मेन जो पॉइंट है वो है पर। तो पर किस में आता है? कर्म में आता है, करण में आता है, संप्रदान में आता है या अधिकरण में आता है? ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत बार कराए हैं। अधिकरण में पर, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, यह आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा। और कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो अधिकरण में पर यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।